हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th की फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और ये उसका फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं आई के बारे में। तो सबसे पहले आई का फिगर आपके सामने बना है और जहाँ पे शुरुआत हो रही है आई के बारे में। और पहली बात तो आई की हम लोग इसमें फिजिक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। तो जो जो पोर्शन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है हम लोग उन्हीं की बात करेंगे, बाकी बायोलॉजी में पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका आई का सबसे सरल फिगर है जो मुझे लगा है। और बाकी अगर आपकी बुक में है, आपके बुक में है मतलब, अगर नहीं है, अगर आप बना सको तो बना लो उसको। तो ध्यान से देखिएगा आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो जो ये पहला पार्ट है इसे बोलते हैं 1, इसमें जो बीच में जगह है इसे बोला 2, ऊपर और नीचे का नाम मैंने लिखा 3, दोनों ही मिलके 3 है। ये जो बीच में जगह है इसे बोला 4, इसे बोला मैंने 5, इसे बोला 6, और ये भी 6 ही है। ये जो बीच में पूरा बड़ा सा जगह है इसे बोला 7, ये क्या है, ये 8 है, और ये भी 8 है, और ये जो है ये पोर्शन क्या है, 9 है, ठीक है। तो सबका पहले आपको नाम बता देते हैं, और फिर नाम बताने के बाद आपको धीरे धीरे उनका काम भी बताया जाएगा। काम बताने के बाद जो चीज़ें लिखनी है वो आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो परेशान ना होइएगा। पहले जो पोर्शन का नाम है ये कॉर्निया है, आँख का सबसे बाहर का पार्ट जो उभरा हुआ रहता है उसका नाम क्या है, कॉर्निया है। जो दूसरा नाम, अच्छा इसका काम क्या है, काम मैं बताते चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जो कॉर्निया है इससे ढेर सारी, जो जैसे आपके आंखों में लाइट गिरती है तो इससे ना मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, इंसिडेंट करती है और रिफ्रैक्ट होती है। देखो अपनी आंखों से जो हमको दुनिया दिख रही है ना, वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिख रही है, और ज़्यादातर रिफ्रैक्शन यहीं से हो जाता है। कहाँ से? कॉर्निया से। तो इससे जो भी लाइट गिर रही, एंटर हो रही है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, जैसे 90 पार्ट, 80% पार्ट, वो क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा आपका है एक्वस ह्यूमर, AQUEOUS ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या है देखो, एक्वस मतलब पानी होता है, सॉरी एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वस मतलब पानी की जगह हो गया। तो एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड है जो यहाँ पे भरा रहता है। और आप ध्यान सुनो, कहीं पे लिक्विड भरा रहता है तो उसका काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना। तो प्रेशर को मेंटेन करने का क्या मतलब है भाई, देखो यहाँ से ना ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। प्रेशर मतलब एक टाइप का फोर्स, ठीक है। जैसे आप गुब्बारे में भर दो पानी, तो पानी क्या होता है, बाहर की तरफ जाना चाहता है, तभी तो आप छेद कर दो तो पानी बाहर निकल आता है। या गुब्बारे में हवा भरो तो हवा क्या होती है, हवा के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो दीवार पे जाके बार बार हिट करते हैं, उसे बोलते हैं प्रेशर। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर भरा गया है वो प्रेशर को मेंटेन करता है, जिससे आँख का जो शेप है वो बना रहता है। देखो 7 में भी आपका विट्रस ह्यूमर भरा जाता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये आई के बॉल को क्या करता है, मेंटेन करता है, सॉरी आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। आई बॉल मतलब आई का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, तो वो इसको मेंटेन करके रखता है। समझ आई बात? अच्छा तीसरा क्या है, तीसरे का नाम देखो ध्यान से, तीसरा जो है उसका नाम है आइरिस, और जो चौथा है इसका नाम है प्यूपिल। तो ध्यान से सुनिएगा दोनों का काम। देखो आइरिस और प्यूपिल दोनों एक साथ काम करते हैं। समझिए कि आपके घर में खिड़की लगी है, जो काम खिड़की का होता है सेम काम आइरिस और प्यूपिल का होता है। कैसे? आप सुबह उठते हो तो सुबह आप अपने घर की जो खिड़की है उसको पूरा ओपन करके रखते हो, करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, बढ़िया है। सुबह ओपन करके रखते हो, और कब बंद कर देते हो? कब बंद करते हो? हाँ, दोपहर के टाइम क्या करते हो, अभी फिलहाल बंद कर देते हो, ठीक है। एसी वगैरह चलाते हो तो बंद कर देते हो, वो तो अलग बात है। पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो खिड़की खोलते हो सुबह हो, ठीक है, और जब दोपहर होती है तब उसको बंद कर देते हो। अच्छा आप सुनिएगा इसका रिलेशन क्या है। देखिए जब आपकी लाइट, देखो ध्यान से सुनो, ये प्यूपिल ही है जो लाइट के अंदर इंटर कितनी करेगी, जैसे अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर करेगी उसको रोकता है। जैसे अगर आप बहुत अंधेरे में चले जाते हो तो आपकी जो प्यूपिल का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब आइरिस ऐसे ज़्यादा खुल जाती है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में आपकी आँख पर ताकि ढेर सारी लाइट गिरे और आपको चीज़ें क्लियर दिखे, इसलिए क्या होता है रात में या आपके अंधेरे में आपकी जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। वही सेम चीज़ भाई, दिन में आप खोल देते हो दरवाज़ा सुबह सुबह तक, धूप लगी आपको, पर दोपहर में क्या होता है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो धूप बहुत तेज़ होती है क्या मतलब है कि आपकी रोशनी बहुत ज़्यादा है, आपकी आंखों पे रोशनी जो गिर रही है, लाइट जो गिर रही है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिर रही है, तो प्यूपिल कम हो जाती है, ताकि मिनिमाइज़ कर सके डैमेज को। या आप जैसे अपनी आँख ना सनलाइट को डायरेक्टली देख नहीं पाती या कोई भी लाइट को डायरेक्टली देख नहीं पाती है, तो वो क्या करती है, जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है। तो आइरिस और प्यूपिल मिल के काम करते हैं। तो 4 नंबर क्या है आपका, प्यूपिल है, और 3 नंबर क्या है आपका, आइरिस है। 5 नंबर क्या है आपका, आई लेंस है। क्या है? आई लेंस है। आई लेंस का काम क्या होता है, देखो
आई लेंस जो है वो आपको पहले नेचर समझ लो, वो बाई कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस का ही होता है, लेकिन दोनों तरफ वो कॉन्वेक्स होता है। और जो छठा होता है वो होता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, CILIARYMUSCLES, सिलियरी मसल्स होता है। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। पहले आई लेंस का काम क्या होता है वो बताता हूँ। आई लेंस रिफ्रैक्शन कराता है, आई लेंस इमेज बनाता है, रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनता है, आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनती है। तो जो इमेज बन रही है वो कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनती है। कहाँ बनती है, इस रेटिना में बनती है। रेटिना कौन सा है, ये नंबर 8 वाला है, ठीक है, जो पीछे स्क्रीन होती है, आपने देखा था स्क्रीन पे बनती है। तो वैसे यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे बनती है, इसका नाम है स्क्रीन, सॉरी एक स्क्रीन पे बनती है जिसका नाम है रेटिना, सॉरी, ठीक है। अच्छा 7 नंबर क्या है, 7 को आपको पहले बता दिए थे, ये आपका विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर होता है, ये आई बॉल के साइज को मेंटेन करके रखता है। 8th नंबर क्या है, रेटिना है, यही वो जगह है जहाँ पे आई लेंस से इमेज बनती है। 9th क्या है, 9th का नाम है ऑप्टिक नर्व, क्या है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये 9 पार्ट है। बाकी देखो आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक होगी उसमें कुछ और नाम दिए होंगे, जैसे ब्लाइंड स्पॉट दिया होगा, कुछ और एक आध दो दिए होंगे। तो भाई देखो एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना मेंशन किया है, आपको इतना पढ़ना है, बाकी ज़्यादा पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा है नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। पर भाई देखो ब्लाइंड स्पॉट आपको बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मैं ठहरा फिजिक्स का मास्टर, तो बायोलॉजी कहाँ से बताऊँगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपके सामने 7 पार्ट्स का एकदम डिटेल जो भी लिखना है, मतलब अगर मान लीजिए पेपर में आता है तो ये ऐसे लिख के आप चले आइएगा। तो जो चीज़ आपको बताई गई थी सेम चीज़ लिखी गई है। क्या लिखा है, कॉर्निया क्या होता है, पहले तो एक तो थिन मेम्ब्रेन होता है और इससे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होता है इंसिडेंट लाइट का। दूसरा क्या बताया गया था, दूसरा बताया गया था आपको एक्वस ह्यूमर, वो बताया गया था वाटर के समान होता है, पर वाटर नहीं होता है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है। और ये क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है आँखों के अंदर और बाहर दोनों तरफ से, ठीक है। भाई ये बीच में था ना, ये बाहर वाला पोर्शन गया था, ये अंदर वाला था, तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अगला क्या था, आइरिस, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है द साइज ऑफ द पीपल। पीपल क्या है, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई। आई लेंस क्या है, आई लेंस के बारे में बताया गया था कि भाई देखिए ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है जो क्या करता है, फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन दी रेटिना। तो आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि भाई देखो फोकल लेंथ की, सॉरी आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, आपसे पूछ लो तो क्या बताओगे। तो भाई देखो कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से क्या बोल दीजिएगा कि भाई वो क्या है, बढ़िया, वो क्या है, अरे बोल दो भाई, बोल दो पॉजिटिव है, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा अगली बात कि आई में लाइट एंटर करेगा, या आई में कितनी लाइट एंटर करेगी वो कौन रेगुलेट करता है, पीपल करता है, ठीक है, और आइरिस दोनों मिलकर करते हैं। चलो 6 क्या है, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या करती है, आई के फोकल लेंथ को, सॉरी आई के फोकल लेंथ को मेंटेन करती है, ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल करती है, क्या लिखा है, कंट्रोल लिखा ना, ठीक है। जैसे मान लो आप एक काम करो, ये देखो ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि हम अपनी आँखों से कभी दूर दूर की चीज़ और अचानक से पास की चीज़ को देखते हैं, देखते हो कि नहीं देखते हो। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं अभी इस मार्कर को देखूँ, सिर्फ इस मार्कर को जो लिखा है, तो मुझे बाकी सारी चीज़ें ब्लर दिखेंगी। आप भी अपने हाथ में पेन लेके देखो, सिर्फ पेन को देखो तो आपको सारी चीज़ें ब्लर दिखेंगी, सिर्फ पेन पे ही फोकस रहेगा। गाना आया था, एक तुझ पे ही फोकस है, बाकी सारा धुंधला धुंधला लागे, तो वो तेरा आवाज़ मुझे जीने ना दे, जीने ना दे। तो सेम चीज़ कि वैसे भाई इसके ऊपर फोकस होने की वजह से बाकी सारी चीज़ें धुंधली दिख रही हैं, क्लियर दिख नहीं रहा है, पर जैसे ही मैं ये हटाता हूँ तो आँख तुरंत फोकस कर लेती है। तो यही जो पावर है, या इसी को कैसे हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन, और आगे पढ़ेंगे। और ये हो कैसा रहा है, सिलेरी मसल्स के थ्रू हो रहा है। चलो अगला क्या है, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है कि आँख की साइज स्फेरिकल होती है, उसको मेंटेन करता है। कुल मिला के कहीं पे अगर लिक्विड है वो क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। और अगर विट्रस ह्यूमर की वजह से अपना जो आँख है, यानी आपकी मेरी सबकी आँख जो है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। बाकी जो 2 ठो बचे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नोट कर लिया था ना, चलो भी पीछे करके नोट कर लीजिएगा। जो 2 ठो बचे हैं, जैसे आपका बचा कौन सा है, रेटिना। तो रेटिना कुछ नहीं है, वो एक टाइप की स्क्रीन है जिसमें फोटो रिसेप्टिव सेल पाए जाते हैं। तो 8th नंबर क्या है आपका, रेटिना है। बता रहा हूँ पहले कुछ चीज़ें, फिर आपको बताता हूँ। रेटिना एक टाइप की स्क्रीन है जहाँ पे आई लेंस की वजह से इमेज बनता है। देखो यहाँ पे आई लेंस की वजह से इमेज बनता है, आई लेंस की वजह से क्या बनता है, इमेज बनता है। और इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, पर हमको तो सीधी दिखती है, तो वो ब्रेन उल्टा करके सीधा कर देता है।
रेटिना पे बनती उल्टी है पर ब्रेन क्या करता है उसको सीधा कर देता है। तो ध्यान सुनिएगा, रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है जिसमें फोटो रिसेप्टिव सेल, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं। और लाइट सेंसिटिव सेल, ध्यान से सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा, आगे लाइन यहाँ से समझ आया। रेटिना क्या है, एक तो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनेगी। अगली लाइन ध्यान सुनिएगा, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल या फोटो रिसेप्टिव सेल्स पाई जाती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल मतलब जो लाइट के प्रति थोड़ी सेंसिटिव हो, यानी अगर इस पर लाइट गिरता है तो ये एक्टिव हो जाती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे रेटिना की, तो रेटिना के ऊपर ढेर सारे फोटो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं जिनके ऊपर लाइट गिरते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, यानी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक चला जाता है। ठीक है, तो रेटिना क्या है, रेटिना कुछ नहीं है, ये एक स्क्रीन है। ठीक है, क्या है, एक स्क्रीन है। कहाँ होती है, एकदम आई के बैक में। कहाँ पे होती है, एकदम आई के बैक में। तो स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई which contains enormous number of photoreceptive cells या लाइट सेंसिटिव सेल्स, आप दोनों बोल सकते हो। एनसीईआरटी लिखती है लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, अब ध्यान से सुना, इन लाइट सेंसिटिव सेल्स की एक खास बात ये होती है कि जैसे आप इसके ऊपर लाइट गिराते हो तो एनसीईआरटी इसके लिए एक वर्ड यूज़ करती है, इल्यूमिनेट। क्या यूज़ करती है, इल्यूमिनेट, यानी लाइट गिरता है, यानी इसके ऊपर आप लाइट डालोगे यानी इसे इल्यूमिनेट करोगे। तो इन इल्यूमिनेशन के बाद क्या होते हैं, ये जो आपके लाइट सेल्स हैं, जो आपके सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, एक्टिव होने के बाद ये क्रिएट करते हैं, क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्रिएट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व का काम होता है। और सॉरी, ये इस फोटो सेंसिटिव या फोटो रिसेप्टिव या लाइट सेंसिटिव सेल्स का काम होता है। 9th वाला जो अपने पास है वो है ऑप्टिक नर्व। क्या है, ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना, आपके आँखों से लाइट रेज गिरी, रेटिना पे उसकी इमेज बनी, और रेटिना पे इमेज बनते ही लाइट गिरी, तो आपकी जो रेटिना पे फोटो रिसेप्टिव सेल्स हैं वो क्या हो गई, एक्टिव हो गई, और उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्रिएट किया। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी कौन करता है, ये जो ऑप्टिक नर्व है क्या करता है, कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट बाई विच आर क्रिएटेड, है ना, कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, वैसे तो नहीं लिखते, टू द ब्रेन। समझ आई बात। तो ध्यान से देखो, कॉर्निया मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। लाइट अंदर घुसी, वहाँ पे आपका होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है और कुछ रिफ्रैक्शन में भी मदद करता है। फिर वहाँ पे आपको मिलता है आइरिस और पिपल। वो दोनों ये बात डिसाइड करते हैं कि लाइट में कितनी, आई में कितनी लाइट एंटर करेगी और कितनी नहीं करेगी। फिर उसके बाद आपका आता है आई लेंस और सिलेरी मसल्स। तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स और आई लेंस दोनों साथ में काम करते हैं। और उसके बाद आई लेंस इमेज बनाता है रेटिना पे, जिसमें फोटो रिसेप्टिव सेल्स होती हैं। और जैसे ही लाइट रे उस पर गिरती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्रिएट करता है, जो ब्रेन पे चली जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो ये पूरा है। और आप में से काफ़ी लोग के दिमाग में अगर आ रहा हो कि क्या होता है, मतलब अंधा अगर आदमी हो जाए तो कैसे होता है, इनमें से कोई एक भी काम करना ठीक ना करे, जैसे कि आपसे कॉर्निया से अंदर लाइट अंदर ना घुसे या आई लेंस काम करना बंद कर दे, तो इन सब से क्या होता है, आदमी की आँखों की जो प्रॉब्लम है शुरू हो जाती है ना, आँखों में प्रॉब्लम होती है। विट्रेस अगर आपका सही ना हो, सबसे पहले कटरैक्ट आ जाए, जैसे मोतियाबिंद बोलते हो, तो आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया नोट। चलो, अगली हेडिंग है आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको पिछले ही एग्जाम्पल में बताया गया कि अपनी आँख दूर की चीज़ों को और पास की चीज़ों को फोकस कर लेती है, पर एक लेंस का फोकस तो सेट होता है भाई, एक लेंस का फोकस तो फिक्स होता है ना। आप पढ़ क्या, यू वी एफ पे डिपेंड करता है, यानी एक पर्टिकुलर यू और एक पर्टिकुलर वी के लिए उसका एफ फिक्स होता है। पर अपनी आँख के लिए यू तो बार बार बदलता रहता है, पर वी तो फिक्स है, यानी एफ को उसे बार बार चेंज करना पड़ता है ताकि उसका वी सेम रहे। समझ आई बात भाई। देखो, आई लेंस और रेटिना, देखो आई लेंस ये है और रेटिना मतलब इमेज, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तो फिक्स है और इमेज हमेशा यहीं बनानी है।
तो भाई यू तो बदल रहा है, कभी यू यहाँ होगा, कभी यू यहाँ होगा, तो हमेशा वी की वैल्यू सेम रखनी है। तो इसके लिए हमको एफ क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो एफ को बदलने की ही पावर को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। तो हेडिंग डालिएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये एबिलिटी है आँख की अपने फोकल लेंथ को चेंज करने की। तो क्या है, दिस इज द एबिलिटी टू, क्या लिखा जाए, मेंटेन इट्स फोकल लेंथ, या मेंटेन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। दिस इज द एबिलिटी टू मेंटेन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस according to the distance of the ऑब्जेक्ट। यानी अपने फोकस को मेंटेन करना, किसके फोकल लेंथ को, आई लेंस के फोकल लेंथ को मेंटेन करने की, या एबिलिटी को मतलब कंट्रोल करने की हम क्या बोल सकते हैं, जैसे लिख दो द एबिलिटी टू एडजस्ट, मेंटेन क्या होता है, द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे बोल दूं, ध्यान से सुनो, पहले आपको फील दिला देते हैं, आपसे बोलूं कि ये जो आपकी कॉपी है उसे आप पास ला के रखो, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा देखने में। देखो ना, देखो देखो तो ऐसे कॉपी उठाओ, पास लो, लो, दिक्कत हो रही पढ़ने में, आंखों पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दूर रखो, अब से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यही क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, कि आप पास रख रहे हो तो दिख रहा है, और पास ला रहे हो तो धुंधला हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भाई देखो, एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लोगे, यहाँ तक ला के रखोगे तो भी आपको दिखेगा नहीं। और यही वजह है, आपको बोला था भाई एक परफेक्ट डिस्टेंस से सारी चीज़ें करो, कुछ दूर बैठ के टीवी देखो, थोड़ा फ़ोन कम चलाओ, है ना। आज इन साइड के बारे में आपको पता चलेगा कि क्यों बोला जाता है, ठीक है, आपके भले के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं कि फ़ोन ख़राब हो जाएगा, आपकी आँखें ख़राब हो जाएंगी, मेरे सामने चश्मा लग जाएगा, ठीक है। अब सुनो, क्या बताना है कि भैया देखो कैसे वो अपने फोकल लेंथ को मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। देखो लेंस का काम अपना अलग है, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है, वो क्या है, देखो अगर मान लो एक लेंस पतला है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो ध्यान से सुनो कि अगर मोटा लेंस है, ध्यान से सुनो, एक मैं बात करता हूँ, चलो ये एक लेंस है और एक लेंस ये है, वही लेंस है, चलो ठीक है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दोनों सेम ही मटेरियल के बने हैं। तो ध्यान से सुनो, ये थिक लेंस है यानी मोटा है, और ये क्या है, थिन लेंस है। जो थिक लेंस है इसकी पावर जो होगी, पावर मतलब पी, वो ज़्यादा होगा, और इसका मतलब फोकल लेंथ कम होगा। पर जो पतला लेंस है इसकी पावर कम होगी और फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। अब ऐसे समझ सकते हो भाई, देखो ये घूमा ज़्यादा है यानी इसका फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि भाई रेडियस का हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। देखो ना, ये छोटा गोला बनेगा, छोटा गोला तो फोकल लेंथ, सॉरी रेडियस कम, और रेडियस कम तो फोकल लेंथ और कम, समझे। पर यहाँ पे गोला बड़ा बनेगा, गोला बड़ा तो रेडियस ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो फोकल लेंथ ज़्यादा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी ज़्यादा है। ऐसा समझो कि यहाँ पे लाइट ज़्यादा देर तक रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे लाइट कम रिफ्लेक्ट होगी, तो इसके लिए इसका पावर ज़्यादा, इसका पावर कम। पावर क्या होता है, लेंस को मोड़ने की एबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो मोटे लेंस की पावर ज़्यादा होती है और पतले लेंस की पावर कम होती है। तो ध्यान से सुनो, जब आप ऑब्जेक्ट को पास रखते हो, ध्यान सुनो, जैसे मान लो ये आपकी आँख है, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपकी आँख है, ठीक है, चलो यार बन जाए, ठीक है, बन गया है ठीक ठाक लेवल का। ये आपका आई लेंस है। अगर आप दूर की चीज़ को देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर की चीज़ को देख रहे हैं वैसे, तो आपको ये रेस कहाँ पे मिलनी चाहिए भाई, फोकस पे एक जगह मिले, ऐसे मिलेगी। और फोकस कहाँ हो गया आपका, ये हो गया। ध्यान से सुनना कि भाई अगर आप बहुत दूर की चीज़ को देख रहे हो तो लाइट रेस कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, और रेस कहाँ पे जाएंगी, रेटिना पे मीट करनी चाहिए। और रेटिना पे बनी तो ही आपको क्लियर इमेज दिखेगी। कहाँ पे बनी, अगर रेटिना पे इमेज मिल रही है, सॉरी बन रही है, यानी रेज मिल रही है तो ही इमेज बनेगी। और अगर रेटिना पे इमेज बन रही है तो क्या होगा, आपको जो इमेज है वो क्लियर दिखेगी, यानी ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है।
चलो यहाँ पे एक दूसरा फिगर बनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, ये आपका दूसरा आई लेंस है, वही आँख है, पर इस बार ऑब्जेक्ट हमने पास रखा। अच्छा, ऑब्जेक्ट पास रखो तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी और लाइट रेज ऐसे निकलेगी। अब क्या करो भाई, इसको मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ोगे तो यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, और इसको भी ऐसे मिलाना पड़ेगा, और ये हो गया आपका रेटिना पे बना। ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइट रेज को देखो, ये लाइट कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और ये लाइट ऐसे जा रही थी, और यहाँ पे ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ध्यान से देखो, और यहाँ पे ऐसे जा रही थी, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी आँख को लाइट रे को कम मोड़ना पड़ रहा है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे आपकी आँख को लाइट रेस को ज़्यादा मोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पावर ज़्यादा करनी पड़ रही है और यहाँ पे पावर कम लग रही है। भाई आई लेंस तो वही है, मतलब आँख तो वही है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इस केस में लेंस को मोटा करना पड़ेगा। अब लेंस अपने आप तो मोटा हो नहीं जाएगा, तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, एक टाइप की मसल्स हैं, वो इस लेंस को दबाती हैं। भाई देखो ना, अगर किसी चीज़ को ऊपर नीचे से आप दबाओगे तो क्या होगा, मोटा नहीं होगा। ऐसे दबाता तो मोटा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, आँखों को ऐसे दबाती हैं, जिससे ये लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। आई लेंस को दबाती हैं, आई लेंस को दबाते ही लेंस मोटा हो जाता है और पावर बढ़ जाती है, और पावर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ घट जाता है और इमेज क्या बन जाती है, रेटिना बन जाती है। और आपने ये चीज़ फील किया था जब आप इसको पास लेके आए थे, तो आपकी जो सिलेरी मसल्स थी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, आई लेंस को ऐसे दबा रही थी, दबाने की वजह से लेंस मोटा हो जा रहा था। पर इस केस में भाई एकदम आपकी जो मसल्स है रिलैक्सड हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि एक पर्टिकुलर लेंथ डिस्टेंस के बाद आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा था। जब तक आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, आप बाकायदे बिना किसी दिक्कत के चीज़ों को पढ़ लो। उसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ आई बात। जब तक आप अपने सबसे नज़दीक रख के कोई ऑब्जेक्ट है, आप इतने पास लाओ कि तब तक आपकी आंखों पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो वो 25 सेंटीमीटर माना जाता है फॉर नॉर्मल आई, कि अगर आपके पास आँख है, एकदम सुंदर आँख है, सभ्य आँख है, सभ्य मतलब क्या, मतलब नॉर्मल चमत्कारी आँख नहीं है, एकदम से ठीक ठाक आँख है, इसे हम बोलते हैं हेल्दी, है ना, स्वस्थ बोलना चाहिए था, मैंने सभ्य बोल दिया। तो क्या होगा कि आप 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख लोगे। देखो, आप उससे भी कम ला सकते हो ज़बरदस्ती करोगे तो, पर लाने के लिए बोला नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी आंखों पे फ़र्क पड़ता है और इससे आपको चश्मा लगने का डर हो जाता है। समझ आई बात। तो पहले ये चीज़ें आप समझ आई। क्या बताया मैंने आपको कि भैया पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, वो होता है कि आई के पावर को एडजस्ट करना, या आई के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना जो होता है, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, एडजस्ट। ठीक है। और क्या बताया जाएगा कि भैया अगर लेंस को मोटा करना है, सॉरी लेंस को फोकल लेंथ कम करना है तो लेंस को मोटा कर दो, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा करना है तो लेंस को पतला कर दो। कैसे करोगे, दबा के। यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ना, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। और जिसके वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका जो लेंस होता है वो क्या होता है, मोटा बन जाता है, यानी थिक हो जाता है। और जिस वजह से लेंस थिक होगा तो उसकी पावर बढ़ जाती है और फोकल लेंथ घट जाता है। पर यहाँ पे आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या है, रिलैक्स्ड होती है, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है देखने में। समझ आई बात। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब तक हमने पढ़ा कि हमारी आँख क्या करती है, आई लेंस की फोकल लेंथ को आराम से अपने आप मेंटेन कर लेती है, और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझानी है, वो ये है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, और फारदेस्ट पॉइंट या नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, और फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है। तो आप सिर्फ हेडिंग डाल के लिख लो, और कुछ वर्ड हैं वो मैं आपको बता दूँ। क्या बोला मैंने अभी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी सबसे कम दूरी जब तक आप अपनी आँख को बिना दर्द दिए क्या कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। तो क्या डालेंगे हेडिंग, आप हेडिंग डालेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। इसे शॉर्ट में लिखते हैं LDDV। ठीक है, मतलब इतना शॉर्ट लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए इसका एक नाम और है, ऑल्सो नोन एज नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई। ये होता क्या है, पहले इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आपको बता दें कि एक हेल्दी आई क्या है ना, नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ एन हेल्दी आई वो कितना होता है, वो होता है
25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर से तक आप क्या देख सकते हो चीज़ों को, बिना दिक्कत के देख सकते हो। मतलब 20 में भी देख सकते हो, बहस नहीं कर रहा हूँ, पर 25 बोला गया है, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, और मान भी लो और पेपर में 20 लिख के मत आना, 25 से लिख के आइएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लिखो, ये क्या होता है इसका, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच, एक मिनट मैं देख लूँ, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन विदाउट स्ट्रेन, विदाउट स्ट्रेन, ठीक है। तो क्या है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे रख के आप ऑब्जेक्ट को बिना स्ट्रेन के देख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक और होता है फार पॉइंट ऑफ द आई, क्या होता है अगला, ये तो आपका लीस्ट डिस्टेंस था, और ये क्या है, फार पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई क्या है कि भैया आप मैक्सिमम कितनी दूर तक देख सकते हो, तो ये बोला गया इन्फिनाइट, क्या बोला गया है, इन्फिनाइट। तो लिखिएगा द फारदेस्ट पॉइंट, क्या है, द फारदेस्ट पॉइंट एट विच, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच, सॉरी माफ करिएगा अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, क्या लिखा जाए यार, अप टू विच द आई कैन सी, द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। और एक नॉर्मल आई या हेल्दी आई के लिए कितना होता है, ये क्लियरली लिखा है, ठीक है, क्लियरली, और कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, इट इज़, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इट इज़ इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। जो आपका अगला पॉइंट है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।